प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में शुरू हुआ नोनी जोहार कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री के 3 दिनों के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की चर्चा करते हैं तो भरूच का उल्लेख अवश्य होता है। उन्होंने कहा कि भरूच की भूमि से जन्मे अनेक विभूतियों ने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी। संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम जामनगर में 1,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जल आपूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। श्री यादव लंबे समय से बीमार थे और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। वर्तमान में मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिजनों तथा समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सुश्री मुर्मू ने इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण सभी राजनीतिक दलों का सम्मान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री यादव ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मजबूत भारत के लिए काम किया और राष्ट्रीय हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। अनेक बार सांसद, विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने संभाला और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। तो लंबा राजनीतिक उनका इतिहास और
एक ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे राजनेता के जाने से निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में श्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 1 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर अपनी पार्टी को सत्ता दिलाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कबीरधाम जिले के दौरे पर निकले हुए हैं। दौरे से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राज्य की कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और वे योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अगर केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। में कृषि उपज का मिल रहा है, चाहे वो धान हो, चाहे कोदो कुटकी रागी हो, गन्ना हो और दूसरे लघु उपज है, वो जो मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है देश के किसी भी राज्य में वो नहीं मिल रहा है। तो यदि केंद्र से मांग कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए होगा, अच्छी बात है। आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन पर श्री बघेल ने कहा कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में दिसंबर के महीने तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में अनेक जगहों पर खराब सड़कों की शिकायतों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के काम के प्रति असंतोष जताया। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और उन्हें खस्ता हाल सड़कों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य की खराब सड़कों को जल्द ही ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे खराब सड़कों की मरम्मत कार्य की निगरानी खुद करें। इस बीच राजनांदगांव खैरागढ़ सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मार्ग पर लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नागरिक राहुल रामटेके, बालेश बोडेकर और ढाल सिंह चंदेल ने राज्य सरकार से जल्द इस सड़क को ठीक कराने की मांग की है। सड़क की हालत तो बहुत ही खराब है। मैं बताना चाहूँगा कि आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि कई एक्सीडेंट हो रहे हैं बार और कई बार तो इतना बाल बचे जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जो चिखली वाला रोड है, यहाँ से मैं डेली आना जाना करता हूँ और लगातार बारिश होने के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं जिसमें पानी भी भरे रहता है बारिश होने के चलते और आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। कुछ बार तो मैं भी गिरा हूँ इन सड़कों में, गाड़ी का चक्का फिसला है और नगर निगम से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इन सड़कों की मरम्मत की जाए और सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है। बरसात के समय से ही यहाँ पर की जो है लगातार सड़कें उखड़ रही हैं। बरसात के टाइम से ही यहाँ क्या है, गड्ढे हो गए हैं सड़कों पर जिनका भराव नहीं किया गया है अभी तक। तो मैं नगर निगम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी से इनकी मरम्मत कराई जाए। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से कई बार इन खराब सड़कों के बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी तरह की पहल नहीं की गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 218 करोड़ 99 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 3,000 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। अब तक 4,40,57,000 मरीज ठीक हुए हैं। कल 2,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 28,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 71 लाख से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.27% रह गई है। राज्य में कल लिए गए 1,334 नमूनों में से 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इस समय राज्य में 316 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार, यूनिसेफ, दर्शन फाउंडेशन और वी द पीपल के सहयोग से हो रहा है। इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। बालिका दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के जो कार्यक्रम था उसमें बालिकाओं के लिए बहुत सी योजना बनाने की आवश्यकता है। आज बच्चियां कई मामलों में पीछे हैं, हालांकि पढ़ाई में बहुत आगे हैं, लेकिन कई मामलों में पीछे हैं। उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। और हम लोग बालिका दिवस जो मनाएं उससे तभी अच्छा हो सकता है जब उनके लिए हम कार्यक्रम बनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे उनके रोजगार के बारे में हो, चाहे उनके कुपोषण के बारे में हो। इन तमाम चीज़ों पर अभी यहाँ पर जो डिस्कशन होगा। आयोजक मंडल की जसमीत ने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला पुरुष की असमानता को खत्म करना है और महिलाओं के शक्ति, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यूनिसेफ, दर्शन फाउंडेशन, अलायंस और हमारे जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम नौनी जोहार अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। और इस अभियान में हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितनी भी बालिकाएं अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, स्वस्थ जीवन जी पाएँ और आगे वो बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर पाएँ। यही हमारी सोच के साथ हमने ये आज के 2 दिवसीय कार्यक्रम को शुरुआत किया है। और इस कार्यक्रम में संदेश रहेगा कि स्वस्थ और सपनों के साथ बालिकाएं आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से परिवर्तन की वाहक बनी गेम चेंजर बालिकाएं आ रही हैं, जिन्होंने अपने अनूठे कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी है। इनमें लेखिका, खिलाड़ी और रंगमंच के कलाकार भी शामिल हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के रूप में कल देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस भी निकाले गए। यह त्योहार छत्तीसगढ़ में भी पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान भिलाई में रहमते आलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में आयोजित कॉन्फ्रेंस में कछौछा से आए हजरत महमूद अशरफ विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में शामिल उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए पैगाम और उनके जीवन पर रोशनी डाली। जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि इस दिन जो है पूरी कायनात को आज़ादी मिली। जुल्म होता था, बच्चे जिंदा था, तशरीफ लाए और आपने दुनिया वालों को पैगाम दिया कि औरतें क्या चीज़ हैं, बच्चे क्या चीज़ हैं, एक दूसरे के हकूक़ क्या हैं। तो इसलिए ये दिन कोई एक इंसान के लिए आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए आज़ादी का दिन है। जिस तरह हम अपने मुल्क और वतन की आज़ादी के दिन को आज़ादी पर मनाते हैं, इसी तरह हम आज की तारीख़ को, जो हमारे प्यारे नबी की विलादत की तारीख़ है, विलादत का दिन है, हम इस तौर पर मनाते हैं कि गोया कि पूरी कायनात को इस दिन आज़ादी मिली है। इसके पहले भिलाई की मस्जिदों में फजर की नमाज के बाद परचम कुशाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मस्जिदों के इमामों ने परचम कुशाई की रस्म अदा की। इस मौके पर शहर में जुलूस-ए मोहम्मदी भी निकाली गई। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में शुरू हुआ नोनी जोहार कार्यक्रम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।